हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट 5.4 एक्सरसाइज। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 5.4 एक्सरसाइज और 5.2 बिल्कुल लिंक्ड हैं, चेन रूल के थ्रू यहाँ पे आती है। और इसमें इस एक्सरसाइज में हमारे पास अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं। इसको मैं स्प्लिट करूंगा आपके दो पार्ट में, 1 to 5 देन 6 to 10, इन दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, इससे कि तो क्लैरिटी भी आ रहा है हर क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x अपॉन sin x। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, तो इसमें कोई चेन रूल नहीं है, लेकिन हाँ इसमें जो 11th क्लास का आपको जो एप्लीकेबल है वो आपका है क्वोशिएंट रूल। तो व्हाट इज क्वोशिएंट रूल? क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि y अगर आपका u अपॉन v के इक्वल है तो dy अपॉन dx हो जाएगा आपका v इंटू यू डैश माइनस u इंटू v डैश अपॉन v का स्क्वायर। ये मेरा आपका क्वोशिएंट रूल है। तो u आपका हो गया e की पावर x और sin x आपका हो गया v। इसे हमें डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल। स्टार्ट करते हैं। सो dy अपॉन dx हो जाएगा इस केस में, ये तो बहुत ही खराब पेन है, इसको फेंक देते हैं और दूसरा पेन लेते हैं। सो dy अपॉन dx आ जाएगा यहाँ पर sin x आपका एज इट इज, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय sin x होल की पावर 2। सो दिस कम्स आउट टू बी sin x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, माइनस e की पावर x, sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। कॉमन निकाल दें, e x कॉमन, sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन रूल यहाँ पे अप्लाई किया है, कोई चेन रूल नहीं है, सिंपल आपको डिफरेंशिएशन चाहिए। तो एक जैसे एक रिकैपिटुलेशन कराया आपको 5.4 ने आपकी 11th क्लास का। Let's start with question number 2. Question number 2 now, and in this case y हमें given है e raised to power sin inverse x। ये हमें क्या है? sin inverse x। अब sin inverse का डिफरेंशिएशन हमें ऑलरेडी पता है। sin inverse x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन होता है। सिंपल डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन अ चेन रूल, पहले e का डिफरेंशिएशन होगा, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद आपका sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा। सो dy अपॉन dx, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। dy अपॉन dx, पहले e का डिफरेंशिएशन होगा और उसके बाद sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, बट e की पावर अगर x के अलावा कुछ और आता है तो वहां पे आपको चेन रूल अप्लाई करना जरूरी है। तो पहले e को डिफरेंशिएशन किया और उसके बाद हमने sin इनवर्स x को डिफरेंशिएशन किया। वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। e का डिफरेंशिएशन एज इट इज, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। द आंसर इज e रेज़ टू पावर sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर। दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। Question 3. So in question number 3, you have y is equal to e की power x cube। देखो एक चीज ना इम्पोर्टेंट है बात, क्योंकि अगर हमें एक कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से आता है तो दूसरे कॉन्सेप्ट पे जंप करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर हमें चेन रूल ढंग से आता है तो आगे की जो डिफरेंशिएशन होंगे वो हमारे लिए करना बहुत ही आसान होंगे। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ हर वीडियोस में कि अपना चेन रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना स्ट्रॉन्ग रखे, उसके बाद आपके लिए जो डिफरेंशिएशन है बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब, तो ये हमें दिया है, डिफरेंशिएशन हमें करना है। सो dy अपॉन dx निकालते हैं। पहले e का डिफरेंशिएशन होगा और उसके बाद x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा। e का डिफरेंशिएशन तो आपका एज इट इज, इसमें कुछ नहीं करना, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। आंसर इज 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया, बिल्कुल ध्यान से आराम से क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन
10 इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, बहुत कुछ दिया है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हैं, तो हमें ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। तो अगर आपसे डिफरेंशिएशन आप करोगे तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, पहले साइन का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा अंदर वाला एज इट इज, फिर 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और उसके बाद e की पावर x को डिफरेंशिएशन करोगे, और फिर माइनस x को डिफरेंशिएशन करोगे। बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसे थोड़ा अलग से कर रहे हैं इसे। ठीक है, और 10 इनवर्स आ गया यहाँ पे, उसका डिफरेंशिएशन मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, इसको मैं हटा दूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो पहले से डिफरेंशिएट करते हैं, तो y की जगह तो आ जाएगा dy/dx। अब मुझे साइन को डिफरेंशिएशन करना है, तो पहला साइन और ब्रैकेट में सिर्फ एक ब्रैकेट लगाएंगे और बाकी सारा एक साथ लिख देंगे, और ये आपका आ गया साइन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा, 10 इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, नॉट कर्ली ब्रैकेट, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन। देखिए 4 बार हो रहा है, 1 2 3 4 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 4 चीजें डिफरेंशिएट हो रही हैं यहाँ पर। तो साइन का डिफरेंशिएशन एज इट इज cos 10 इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको कुछ देर पहले डिस्कस किया था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 इनवर्स x था वहां पे, इसलिए हम x का स्क्वायर कर रहे थे। यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स है, तो क्या करेंगे 1/1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ना। अब e का डिफरेंशिएशन e रहता है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 आ गया। अब इसे क्लब करके लिखना है हमें, सो ये आपको आ जाएगा नेगेटिव e की पावर माइनस एक्स cos 10 इनवर्स e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? गुड, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं, इससे हमें काफी कॉन्सेप्ट इस पे हमारा डेवलप होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 5, वो भी थोड़ा लेंथी है। 5 को एक बार देख लेते हैं। Question 5, y is equal to, in this case, log e log cos है यहाँ पे, cos e raised to power x, ये मिल गया। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले log का, फिर cos, फिर e की पावर x, सो dy अपॉन dx। पहले log का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन, और फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन। ये हमने पहले log को डिफरेंशिएट करना है, फिर cos को डिफरेंशिएट करना है, फिर e की पावर x को डिफरेंशिएशन करना है। स्टेप बाय स्टेप चलना है आगे। तो पहले log को डिफरेंशिएशन करते हैं, 1 अपॉन cos e की पावर x। जैसे देखिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो log cos e की पावर x मतलब log के अंदर जो भी लिखा गया वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, सिंपल है। ऐसे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन e रेज़ टू पावर x, और ये का डिफरेंशिएशन e की पावर x। ठीक है, सिंपलीफाई करते हैं, एंगल सेम है, sin अपॉन cos 10 होता है, माइनस e की पावर x 10 e की पावर x। दैट्स आंसर। अब चाहो तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो। क्लियर? समझ आ गया बिल्कुल? ध्यान से प्रैक्टिस करिए आप लोग। बहुत इजी टॉपिक है चेन रूल, लेकिन इसमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है बिकॉज इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आप वैरायटी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इस तरह नहीं बैठेगा, और जब तक आप एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, आप आगे के टॉपिक नहीं कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप रेफरेंस बुक्स लीजिए, जो कोई भी रेफरेंस बुक आपको लेनी है, इट कैन बी अरिहंत, इट कैन बी आरडी, प्रेफरेबली आरडी फॉर द चेन रूल, बिकॉज उसमें काफ़ी अच्छा चेन रूल दिया हुआ है। आप उसको प्रैक्टिस करिए, पूरा चेन रूल प्रैक्टिस करिए, एंड देन अरिहंत तो बेसिकली तब करना है जब आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बिकॉज उसमें मिक्स प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चैप्टर जब आप कर रहे हो, गो फॉर आर्टिशन, और जब आर्टिशन कंप्लीट होगी देन गो फॉर द अरिहंत। तो ये बस इतना ही काफ़ी होता है पूरा का पूरा करना। इस क्लास में इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, उसके अंदर जो 5.4 के रेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू बेटा, थैंक्स।